धारी यशोदानंदन नंदन बिच रंजन यशोदानंदन बिच नंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन बिच यमुना कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जयो राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृजिकाचार्य स्तोत्रस्य श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga Prabhupada जी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी समय के बाद ही हमारी क्लास हो रही है, जो संडे भक्ति रिक्शा क्लास होती है, और आपने अपनी रुचि दिखाई इसको अटेंड करने के लिए।
थैंक यू सो मच। तो मंगलाचरण करेंगे हम पहले, तो आप में याद है मंगलाचरण या भूल गए? रेखा माता जी, रुचि माता जी, मंगलाचरण लर्न है आपको? नहीं माता जी, बीच बीच में से याद है, पूरा याद नहीं है अच्छे से। अच्छा, फिर माता जी। हाँ जी, हरे देवी कृष्णा। माता ऐसे जी ये पूरा पूरा याद नहीं है, बट हाँ याद है काफी कुछ। तो साथ साथ बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ बोलिए मेरे। और आप भगवत गीता में से देख सकते हैं, साथ में वहां पे लिखा हुआ है। तो मंगलाचरण, एक्चुअली मंगलाचरण क्या होता है? जब हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे होते हैं तो हम पहले भगवान जी को याद करते हैं। तो हम जो मंगलाचरण है, जो इस्कॉन में बोला जाता है, उसमें गुरु परंपरा, जो हमारी गुरु परंपरा है, क्योंकि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु परंपरा के माध्यम से, उन गुरु के माध्यम से जिन जो अप्रोचेबल हैं, है ना, जैसे शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी हमारे अप्रोच में है ना, हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं, मतलब एक सीधा संपर्क है हमारा उनके साथ। तो गुरु परंपरा का मतलब यही होता है कि हमने अपने गुरु को अप्रोच की कि हमारी प्रेयर्स को आप भगवान जी तक लेके जाइए। वो हमारी प्रेयर्स को अपने गुरु आगे लेके जाते हैं, और इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी जो प्रेयर्स हैं, जो भगवान से हम प्रेयर्स मांगते हैं, वो ऊपर तक पहुंचती है। और सिमिलरली भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भी ऐसे ही गुरु परंपरा के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। तो इसलिए गुरु ये मंगलाचरण करना बहुत जरूरी है। और जब आप मंगलाचरण कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह है पहले, फिर जो गुरु परंपरा है, उनके गुरु हैं षड गोस्वामीज हैं, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व हैं, फिर गौरा निताई आते हैं, फिर राधा कृष्ण जी आते हैं ना। तो इसी वे में जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हमारा ध्यान रहना चाहिए, इस तरह से ही हम ध्यान लगाएं, इस तरह से ध्यान लगाएं कि हमारी प्रेयर्स धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। तो ये हमारे उस टाइम ध्यान में भी होना चाहिए, और भगवान के और सभी के गुरु के चरणों में ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान होना चाहिए चरणों में, कि चरणों से बड़ा आश्रय कोई नहीं है। तो इसी भावना के साथ हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानम तिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि कृष्ण वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति वृक्षा कक्षा में। तो आप में से मैं किन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप में से कोई मंगलाचरण की एक बार हिंदी ट्रांसलेशन अगर पढ़े भगवत गीता में से। कौन पढ़ रहे हैं? 1 मिनट हरे कृष्णा माता जी, 1 मिनट खोल ली मैं। अच्छा, खोल लीजिए। माता जी वो पढ़ना है जैसे ओम अज्ञान तिम्रांधस्य, या उसकी ट्रांसलेशन ही पढ़नी है खाली? ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी बस। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत के भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उसके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिंगले सोने के सदृश है और जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है। भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। जी माता जी। तो माता जी आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हमने मंगलाचरण किया, तो आप अपने आप को किस लाइन से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सच में कि मैं अपने हृदय से यही सब चीजें फील कर रही हूँ? बताइए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। यही है माता जी कि जो अभी अंधकार में जो है हम उससे निकलना चाहते हैं माता जी, वो निकल नहीं पा रहे अभी ना। ये संसार रूपी जो अंधकार, मतलब हम कुछ करने की सोचते हैं फिर इसी के इर्द गिर्द जाते हैं माता जी दोबारा से ना, तो वो चीज होती है कि उससे निकल नहीं पा रहे माता जी। तो अज्ञान के अंधकार से अंधी हुई आंखों को ज्ञान अंजन रूपी शलाका से खोलने वाले श्री गुरु होते हैं, इसलिए हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही जी बोला। माता जी। देखा माता जी, रुचि माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी कृष्णा। माता जी, इसमें यही चीज मतलब जो बताई गई है कि हम गुरुओं के थ्रू ही भगवान को अचीव कर पाते हैं। मतलब हम इन्हीं गुरुओं को इसलिए नमन कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते भगवान तो ये बिल्कुल सही रास्ता है। मतलब 100% गारंटीड यू विल गेट सक्सेस। जो आपको चाहिए भगवान के माध्यम से, आपको भगवान से जो चाहिए
गुरु के माध्यम से मिलता है। तभी हम ये भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, जब हम किन्हीं भी मंदिर में, ये एक वैष्णव एटिकेट्स है, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हैं, है ना, और हम भक्ति में है, तो हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। हम ये बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जिसका अर्थ होता है, मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबकी वांछा को पूर्ण करने में कल्प तरु के समान है, दया के सागर हैं तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो हमें 3 चीज देते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, वो वैष्णव होते हैं, है ना। तो क्या क्या करते हैं वैष्णव भक्त? हमें क्या क्यों नमस्कार करना चाहिए हमें उन्हें? क्योंकि वो सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, वांछाओं को पूरा करने वाले हैं। और कैसी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं? जैसे कल्पतरु होता है। कल्पतरु आप लोगों ने सुना है नाम? क्या होता है कल्पतरु? कल्पतरु क्या होता है? कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे आप जो कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है। जाती है माँ। आध्यात्मिक जगत में ये रियलिटी में होता है, भौतिक जगत में नहीं होता ऐसा कोई भी पेड़। भौतिक जगत में आप ये कह सकते हैं, आजकल मोबाइल फोन कल्पतरु ही हो गया। मोबाइल से आप जो कुछ मांगो मिल जाता है, होम डिलीवर हो जाता है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आपके पास कृपा होनी चाहिए वैष्णवों की, आपके पास वैष्णवों की कृपा होनी चाहिए, और आप उनसे जो मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा। वांछाओं को पूर्ण करते हैं कल्पतरु के समान। दया के सागर है। दया के सागर किस सेंस में है? दया ही तो कर रहे हैं ना, हम लायक नहीं है, हम भगवान की भक्ति के, हम वैष्णवों की कृपा के हम लोग लायक नहीं है। हमने ऐसे कोई महान कार्य नहीं किए, उन्होंने हम पर, जीवों पर दया करके ही ये भगवान का प्रेम वितरण कर रहे हैं वो, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने तो यही उपदेश दिया ना, अपने जो पार्षद थे उनको वो यही कहते थे कि जहां जो भी दिखे सबको प्रचार करो, सबको हरि नाम दो। तो पतित से पतित जीव, जैसे जगाई मदाई का हम सुनते हैं, वो कितने पतित थे जगाई मदाई। सुनिए ना माता जी, आपने कहानी कई बार सुनाई है मैंने भी, और आप लोगों ने भी सुनी होगी। वो चोरी डाकू ये सारे उल्टे सीधे काम करते थे, खूब मदिराओं का पान करते थे, स्त्री गोचर थे, स्त्री संग करते थे, लूटते थे, लूट कपाट, चोरी करना, मारना, बहुत बुरे से बुरे व्यक्ति थे, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को भी हरि नाम दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों दिया है? दया ही तो दिखा रहे हैं ना। मतलब हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है। पात्रता क्या होती है? क्वालिटी। वो क्वालिटी नहीं है उस चीज को लेने की। मान लीजिए आपके पास घर में पात्र ही नहीं है, कटोरा नहीं है, तो आप प्रसाद कैसे लेंगे? बर्तन होना चाहिए ना। तो हमारे पास वो पात्रता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो हमें दे रहे हैं कि तुम ले लो उसको जैसे तैसे करके। तो ये दया ही है। दया ही नहीं है तो क्या है? दया ही तो है ये। तो ये दया भी हमें तब समझ में आती है, दया देखने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। किसी भौतिक व्यक्ति से पूछो तो वो तो कहेगा कोई दया नहीं करता मेरे पे, सब लड़ाई करते हैं, सब मतलब ही है। बट आप एक भक्त से पूछो जो भक्ति को समझ रहा है, वो उसको इतना लगेगा कि सच में मेरे ऊपर दया हुई है, मैं तो लायक नहीं था। ये ह्यूमिलिटी का साइन होता है, और ये धीरे धीरे आता है। जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं ना, तब हम इस चीज को महसूस करते हैं कि सच में मेरे ऊपर दया हुई है वैष्णवों की, मैं लायक नहीं थी। कितने लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, नाम ले रहे, कितने लोग हैं जिनको हम इतना प्रचार करते हैं पर फिर भी वो जुड़ते नहीं है, उनको ये चीजें भाती नहीं है। तो क्यों नहीं भाती है? क्योंकि उनके ऊपर दया नहीं हुई। तो हम वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे ऊपर दया हुई है, वैष्णवों की, आचार्यों की, भगवान की दृष्टि पड़ी है हम पे, तभी तो हमें ये चीज मिल पा रही है भक्ति। और तीसरा है पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो ये भी मैंने जैसे आपको बताया, सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है कि हमारे अंदर भक्ति में आगे बढ़ने का एक फॉर्मूला होता है जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में भी बताया है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक दिए हैं जिसका मंदिर में प्रतिदिन उच्चारण होता है, और सभी भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन 8 मंत्रों का उच्चारण डेली करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण मतलब होता है तिनका, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर
मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल है। वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, वृक्ष सहनशील होता है ना, हाँ जी माता जी। मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर, मिथ्या मान क्या है? मिथ्या मान है कि मैं ये दिखावटी। शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये ही मिथ्या मान है, फॉल्स ईगो बोलते हैं इसको। राइट ईगो होती है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये ईगो होना चाहिए हर किसी में कि मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, इस चीज का प्राउडनेस हमें होना चाहिए। बट अपने आप को शरीर मान लेना, यही मिथ्या मान है, अहंकार है, जिसकी वजह से जीव दुख पा रहा है। तो ये भावना जब हमारी सर्वथा शून्य हो जाएगी और दूसरों को सदा मान देने वाले जब बन जाएंगे, ऐसी मन स्थिति में व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। सतत कीर्तन मतलब निरंतर कीर्तन तब कर सकता है ऐसी स्थिति में, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भक्ति करने के लिए भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें हम भूल जाते हैं जब हम अकेले होते हैं ना, हम भूल जाते हैं। और जब भक्तों के संग में रहते हैं, मोटिवेशन मिलता है, अरे वो इतने अच्छे से कर रहे हैं, और आपको कोई प्रेज भी करता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। और आप इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो, जैसे जब घर में बोरिंग करवाते हैं ना जेट पंप के लिए, तो मतलब ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने सुना नहीं है कहीं पर, मुझे थोड़ा रेलेवेंट लगता है। जैसे कहीं मैंने देखा था, कहीं हैंडपंप लगा हुआ था, तो उसमें से हम पानी निकालने के लिए चला रहे थे उसको, तो निकल नहीं रहा था। तो एक अंकल ने बोला कि बेटा आप इसके अंदर ना ऊपर से पानी डालो 2-3 मटके, फिर नीचे से निकलने लगेगा। तो हमने चलाते रहे और ऊपर से हम पानी डालते रहे, और फिर नीचे से इतना पानी निकला, फिर ऊपर से पानी डालने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे ही भक्ति में भी होता है। शुरू शुरू में हमें लगता है कि हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सारे नियम पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, सब कुछ तो फॉलो करते हैं, तो क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा? तो होएगा, वो धीरे धीरे होएगा, टाइम लगेगा, पर उसके लिए आपको ऐसे भक्तों का संग जरूरी है जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, है ना। आप उनकी क्वालिटीज को देखोगे, सुनोगे, श्रवण करोगे, तभी तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, वो चीज आपके अंदर जाएगी और फिर आपके अंदर वो स्वतः प्रकट होगी, ठीक है। तो आज मैंने भगवत गीता में से सोचा था कि हम टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा। मैंने अभी मंदिर में भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, तो उसमें भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैं भी सोच रही थी कि उसी में से ही कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप लोग भी भगवत गीता को समझ पाए कि भगवत गीता रियली में कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बस सारांश बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में सभी को पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है भगवत गीता का, उसमें सिर्फ महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष खड़े हैं, अर्जुन की सेना और कौरवों की सेना, और बस यही बताया जा रहा है, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है कि उनकी सेना में कौन कौन है, उनकी सेना में कौन कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही अर्जुन भगवान को क्या देते हैं कि मेरे से युद्ध नहीं होएगा अभी, वो मना कर देते कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, और वो 5 रीजन देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। भगवान को 5 रीजन देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं कर सकता। अर्जुन द्वारा युद्ध ना करने के पक्ष में दिए गए कारण, नंबर 1 है करुणा। पहला वो बोलते हैं करुणा। करुणा मतलब वो कहते हैं कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, है ना, सबका घर फैमिली बिखर जाएगी, तो ये उनके अंदर एक करुणा भाव आ जाता है। जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर करुणा भाव आता है, तो इस करुणा की वजह से वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। नंबर 2 आता है विषय भोग। ये वाला श्लोक है 1.30, एक मिनट। श्लोक में कहते हैं विषय भोग। तो 1.30 श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति भौतिकता में होता है ना, तो क्योंकि भगवान की इच्छा थी युद्ध हो, परंतु उसको वो भौतिक दृष्टि से ही देख रहे थे और अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे, क्योंकि वो विषय भोग में आसक्त थे। वो उसमें लिखा गया है कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है।
ठीक है। तो यहाँ पर वो स्वार्थी हो रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर मैं हार गया युद्ध में तो क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, ये सब चीजें सोच रहे थे। तो इसका मतलब ये विषय भोग का ही कंसिडरेशन हो जाता है। मतलब अपना राइट पाथ चुनकर अपना जो उनको जो एक भगवान कृष्ण से जो एक उद्देश्य मिला हुआ था, एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था, उसको ना करके वो और चीजें सोच रहे थे, तो ये विषय भोग में आ जाता है। नंबर 3 आ जाता है पाप कर्मों के फल, जो उनका तीसरा कारण था। और इसका कारण वो ये कहते हैं कि इतने सारे लोग मरेंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो मेरे को पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, मारने से पाप लगेगा और मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। चौथा रीजन उन्होंने दिया कुल का नाश। उन्होंने बोला कि सारे मरे जाएंगे ना, सब मर जाएंगे, जो वरिष्ठ लोग हैं घरों के, फैमिली के जो इतने सारे लोग हैं, वरिष्ठ हैं, दादा लोग हैं, पिता लोग हैं, पति लोग हैं, सब मर जाएंगे, सिर्फ लेडीज रह जाएंगी, तो कुल का नाश हो जाएगा। लेडीज, जब किसी भी औरत को संरक्षण में रहना जरूरी होता है, या तो पति के, या पुत्र के, या पिता के। तो जब वो इन तीनों के ही संरक्षण में नहीं होती तो पथभ्रष्ट हो जाती हैं और अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे कुल का नाश हो जाता है। ठीक है, तो ये चौथा रीजन दिया उन्होंने। और पांचवा रीजन दिया अनिर्णय, कि मैं अपने आप को अभी इस लायक नहीं समझ रहा हूँ कि मैं कोई भी डिसीजन ले पाऊं। उन्होंने बताया कि मेरी मनोस्थिति अभी इस समय ऐसी हो गई है कि मैं कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हूँ। तो ये 5 रीजन दिया। नंबर 1 करुणा, नंबर 2 विषय भोग, नंबर 3 पाप कर्मों के फल, नंबर 4 कुल का नाश, और नंबर 5 अनिर्णय। तो ये पहले चैप्टर में आते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण ने फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने जो बोला वो सुना, है ना, उन्होंने अपनी सारी स्थिति बताई अर्जुन ने, और भगवान कृष्ण ने सुनी। सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और वो उनको ये जो 5 रीजन उन्होंने दिए, इसको ओवरकम करने के लिए चीजें बताते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं 2.1 से लेकर 2.10 तक, कि वो ये कहते हैं कि करुणा वो कह रहे थे ना कि मेरे को करुणा हो रही है कि वही लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मर जाएंगे, निहत्थे लोग मर जाएंगे, जो भी है, तो ये करुणा हो रही थी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं 2.1 में या 2.2 में। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है ना, और आपको स्विमिंग आती है करनी, तो आप क्या करेंगे? स्विमिंग करेंगे, जाके उसको बचा लाएंगे। परंतु उसकी स्थिति अभी ऐसी है कि आप व्यक्ति को नहीं बचा पाए, कपड़े बचा पाए, उसके कपड़े ही हाथ में आए आपके, तो क्या आप सक्सेसफुल हैं कि आपने सच में करुणा दिखाई है, आपने बचा लिया उनको? नहीं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण बोल रहे होते हैं इस 2.1 श्लोक में ही, कि करुणा का असली अर्थ होता है किसी भी जीव की रक्षा करना, उसकी आत्मा की रक्षा करना, है ना कि इस शरीर की रक्षा करना। जैसे कि आजकल हम भौतिक समाज में देखते हैं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर NGOs खुली होती हैं, चैरिटेबल सब संस्थाएं खुली होती हैं। कोई रोटी की फैसिलिटी देता है, कोई कहता है कि हम कपड़ों की फैसिलिटी देते हैं, कोई कहता है फ्री में इलाज करते हैं ना, इस तरह की अलग अलग चैरिटीज करती है। तो असल में देखा जाए तो जो उनकी चैरिटी है वो क्या क्या बचा रही है, किसको बचा रही है? सिर्फ इस व्यक्ति के शरीर को ही तो बचा रही है जो इस जीवन के लिए ही है। परंतु चलिए ठीक है, किसी ने बहुत मदद की और एक व्यक्ति को बहुत बीमारियां थी और उसको अच्छी दवाइयां, अच्छा इलाज करा के उसका शरीर हष्ट-पुष्ट करा दिया उसने। उसके बाद क्या? वो व्यक्ति मर जाएगा। मरने के बाद उसको क्या जीवन मिल रहा है? कौन देख रहा है उस चीज को? उसके लिए तो कोई चैरिटी नहीं हुई ना, क्योंकि जो भी चैरिटी हमने की उस शरीर के लिए की, आत्मा के लिए क्या चैरिटी की? तो आत्मा के लिए चैरिटी सबसे बड़ी यही होती है कि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को भक्ति मार्ग में लेके आते हैं, तो बेस्ट चैरिटी है, बेस्ट। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति से बढ़कर मुझे ना कोई हुआ है ना कोई होगा। किस व्यक्ति से बढ़कर? जो इस भगवत गीता के प्रचार को लोगों तक पहुंचाता है। क्यों बोला भगवान ने ऐसा? क्योंकि भगवान भगवत गीता में वो चीजें बता रहे हैं जो जीवों के कल्याण के लिए हैं। जीवों को पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, और वो फिर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होते हैं। और इसी भगवत गीता में ही भक्ति के लिए बताया गया है, भक्ति को इस भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ना। तो अगर आप किसी को, आपके किसी के मार्गदर्शन से अगर कोई भक्त बन जाए, तो ये इससे बड़ी चैरिटी कोई होगी क्या? कोई चैरिटी नहीं होगी इससे बढ़कर।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, समझाते हैं अर्जुन को कि तुम शरीर के लिए रो रहे हो, शरीर के लिए करना कर रहे हो कि वो मारे जाएंगे। तुम ये सोचो ना कि अगर तुम युद्ध करते हो, क्योंकि ये लोग तो पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, ये तो सब पहले से ही निश्चित है। तुम युद्ध करके अपना कर्म करोगे, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना, है ना। तो इस तरह से भगवान उनको तरह तरह के एग्जाम्पल देके समझाते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद भगवान ना बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक दिन में तो नहीं बता पाऊंगी, और अभी मेरा खुद ही मैं खुद ही सीख रही हूँ अभी, तो जो जो मेरे को समझ में आया मैं उसमें से बता रही हूँ। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं, एक मिनट, हाँ। तो दो तरह के शब्द बताए गए हैं एक श्लोक में 2.7 में, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस होता है ऐसा कार्य जिसको करने से तुरंत लाभ मिलता है, और श्रेयस होता है ऐसा कार्य जिसका लाभ अभी दिखाई नहीं देता पर वो आगे चलकर लाभ लगता है। तो जो भक्ति है, भक्ति भी आप कह सकते हो श्रेयस होती है, क्योंकि हमें शुरू में लाभ नहीं दिखाई देता पर दीर्घ काल के लिए हमें लाभ दिखता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हमेशा खेलना चाहता है क्योंकि उसको खेलने में लाभ मिलता है ना, तो वो क्या हुआ, प्रेयस हुआ। परंतु माता पिता जानते हैं कि अगर बच्चा खेलने में समय ना खराब करके कुछ पढ़ाई करे तो वो उसको आगे के लिए काम मिलेगा, तो वो हो गया श्रेयस। उसके बाद है कि गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। तो संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, मेन समस्याएं क्या हैं इस संसार की, बताएं। मेन समस्याएं क्या हैं संसार में। मृत्यु, जरा व्याधि। शिल्पी माता जी आप क्या कह रहे थे। यही माता जी की भौतिक संसार में है, वो आध्यात्मिक संसार में नहीं आ पा रहे माता जी, भौतिकतावाद में है ज्यादा। हाँ, तो समस्याएं क्या है यहाँ, क्यों हम जाना चाहते